गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक तत्व में जो उसके भौतिक गुण होते हैं बोरॉन फैमिली के, बोरॉन में बोरॉन था, एल्युमिनियम था, गैलियम था, इंडियम था, थैलियम था। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भौतिक जो गुण होते हैं, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण विभव है, धन विद्युतीय लक्षण है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण, जिसमें सबसे पहला है हमारा रिएक्शन विद एयर एंड वाटर यानी कि वायु एवं जल से अभिक्रिया। तो इस प्रॉपर्टी के कुछ पॉइंट हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा बोरॉन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं, साधारण ताप पर जो शुद्ध बोरॉन होगा, जो प्योर बोरॉन होगा, वो अक्रिय होता है यानी कि इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, वो क्रिया नहीं करता है। बट इसको अगर हम थोड़ा सा हीट करते हैं, यानी अगर हम इसे थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये B2O3 यानी कि बोरेट बनाता है। यहाँ पर बैलेंस करेंगे 3O2 4B, तो 4 बोरॉन जो है 3O2 के साथ रिएक्शन करके B2O3 बोरेट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये गर्म करने पर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि वैसे तो रूम टेम्परेचर पे अगर हमारा प्योर बोरॉन है तो अक्रिय है, वो क्रियाशील नहीं है, वो इनर्ट है नेचर में। थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो ये एयर्स में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके बोरेट बना लेता है, B2O3 बना लेता है, बट वाटर के साथ फिर भी रिएक्शन नहीं करता है। फिर बात आती है जो इसका ऑक्साइड होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है। तो ऑक्साइड दो प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, या तो वो अम्लीय होंगे या क्षारीय। तो बोरॉन का जो ऑक्साइड है वो नेचर में एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय होता है। इसका ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा। आप इसको जब वाटर में मिक्स करेंगे जा करके तो ये एक अम्ल का, जिसका नाम होता है बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, उसका फॉर्मेशन करता है। बट जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इसके बाकी के जो ऑक्साइड होंगे, बाकी फैमिली मेम्बर्स के जो ऑक्साइड होते हैं, उनमें ये एसिडिक करेक्टर कम होता जाता है और बेसिक करेक्टर बढ़ता जाता है। और इसी कारण से जो एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक होने का मतलब है कि एल्युमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, मतलब ये अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं। क्योंकि बोरॉन का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय है, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड होता है, और नीचे आने पर एसिडिक करेक्टर घटता है, बेसिक करेक्टर बढ़ता है। तो जो एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड होंगे वो दोनों की तरह बिहेव करेंगे, वो एसिडिक भी होंगे और वो बेसिक भी होंगे। जबकि इंडियम और जो थैलियम है उसके जो ऑक्साइड होंगे वो नेचर में बेसिक होंगे। इन दोनों के ऑक्साइड कैसे होंगे, नेचर में बेसिक यानी कि क्षारीय होंगे। वायु से अगर अभिक्रिया की बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो वायु से साधारण ताप पर क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जो एल्युमिनियम है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करती है, एल्युमिनियम मेटल के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में, एक परत के रूप में जम जाती है और फिर एल्युमिनियम को किसी और चीज़ से अभिक्रिया नहीं करने देती, यानी कि किसी से रिएक्शन नहीं करने देती है। इसीलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो रक्षी परत मानी जाती है, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर मानी जाती है। और अगर यही एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो बोरॉन ने क्या किया, गर्म करने पर वाटर के साथ एयर के साथ रिएक्शन करी तो बोरेट बनाया, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करी, और इसका जो ऑक्साइड था वो एसिडिक था। बाकी के जो ऑक्साइड होते हैं तो एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक होते हैं, और इंडियम और थैलियम के बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं। एल्युमिनियम जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3, और एल्युमिनियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। गैलियम और इंडियम ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि जो थैलियम है वो वाटर से रिएक्शन करके थैलियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है बोरॉन फैमिली के मेंबर्स की, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इनकी रिएक्शन विद एसिड्स यानी कि अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया या रिएक्शन विद एसिड में क्या है कि हमारा जो बोरॉन है
वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड यानी कि ऑक्सीकारक अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे अभिक्रिया नहीं करेगा, फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन ये HNO3 से रिएक्शन कर लेता है, नाइट्रिक एसिड से क्या कर लेता है, ये रिएक्शन कर लेता है, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन HNO3 से ये रिएक्शन कर लेता है। और यहाँ पर HNO3 से रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड, साथ में NO2 गैस जो है वो रिलीज होती है और ये रिएक्शन जो है वो H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। HNO3 कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए, और प्रेजेंस में H2SO4 भी क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र। तो जो बोरॉन है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बोरिक अम्ल का निर्माण करती है। एल्युमिनियम भी एसिड से रिएक्शन करती है, तो एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों एसिड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। मतलब बोरॉन तो देखिए रिएक्शन नहीं कर रही थी बाकी एसिड्स के साथ, लेकिन कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करके बोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन जो एल्युमिनियम है, गैलियम है, थैलियम है, ये क्या करते हैं, ये जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और अपने ट्राइवेलेंट आयन के रूप में टूट जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, उसको हमने रिएक्शन कराई HCl से, तो ये बना लेता है Al3+ Cl- और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। तो एल्युमिनियम कुछ इस तरह की अभिक्रिया करता है जब अम्ल में घोला जाता है। तो जो एल्युमिनियम, गैलियम और थैलियम है वो क्या करेंगे, वो जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोरॉन बोरिक एसिड बनाता है लेकिन केवल HNO3 के साथ। ये थी हमारी अम्लों से अभिक्रिया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद बेसिस यानी कि क्षारों से अभिक्रिया। तो बोरॉन जो होता है वो केवल गलित क्षार यानी कि जो फ्यूज्ड एल्कलाई होते हैं, मतलब क्षार भी कैसे होने चाहिए, जो लिक्विड फॉर्म में हो, द्रवित रूप में हो, उनमें घुल करके बोरेट देता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया बोरॉन और इसकी रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कैसा होना चाहिए, फ्यूज्ड होना चाहिए यानी कि गला हुआ होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मेल्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, सोडियम बोरेट Na3BO3, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। एल्युमिनियम और गैलियम जो होते हैं वो फ्यूज्ड एज वेल एज एक्वस, दोनों बेसिस में डिसॉल्व हो जाते हैं। बोरॉन सिर्फ गलित में घुल सकता है, जबकि जो एल्युमिनियम होंगे और जो आपके थैलियम होंगे, गैलियम होंगे, ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये दोनों फ्यूज्ड में भी डिसॉल्व हो सकते हैं, साथ में ये एक्वस मेटल में भी या एक्वस बेसिस में भी क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम जो है, जब आप एल्युमिनियम को यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर के साथ करानी पड़ती है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, जलीय, इसीलिए कहा ना एक्वस, जलीय विलयन होना चाहिए क्षार का। तो उसके बाद ये रिएक्शन करके बना लेगा NaAlO2, इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम मेटा एल्युमिनेट, या सिर्फ आपको इसको सोडियम एल्युमिनेट भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो गैलियम है वो रिएक्शन करके बनाएगा सोडियम गैलिएट। तो आपके जो एल्युमिनियम है, गैलियम है, ये दोनों फ्यूज्ड एल्कली से भी रिएक्शन कर सकते हैं, गलत क्षार से भी अभिक्रिया कर सकते हैं और एक्वस बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्युमिनेट एंड सोडियम मेटा गैलिएट का निर्माण करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला NaAlO2 है, गैलियम के केस में NaGaO2 हो जाएगा। बचे इंडियम और थैलियम, तो ये क्या नहीं करते हैं, ये क्षारों के प्रति यानी कि बेस के रिस्पेक्ट में ये अक्रिय होते हैं, यानी कि ये बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विद बेसिस यानी क्षारों से अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हैलाइड्स। तो हमारे जो बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं इनमें थैलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी मेंबर हैं, जैसे चाहे बोरॉन हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे गैलियम हो, चाहे इंडियम हो, ये सारे के सारे हैलोजन से जब रिएक्शन करते हैं तो MX3 फॉर्मूला का कंपाउंड बनाते हैं। MX3 का मतलब जैसे कि एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम बनाएगा AlCl3, बोरॉन है, बोरॉन भी क्या बनाएगा BCl3, बोरॉन क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि ये MX3 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, जहाँ पर M क्या होगा, M होंगे आपके बोरॉन फैमिली के मेंबर्स और X का मतलब होगा यहाँ पर हैलोजन।
तो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। इनमें भी इनके जो हैलाइड का फॉर्मूला होता है वो MX3 होता है, लेकिन जो थैलियम होता है वो MX3 नहीं बनाता है। थैलियम क्या करता है, थैलियम जब हेलोजन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है MX, यानी कि ये सिर्फ TlCl बनाएगा। थैलियम हैलाइड में भी MX टाइप का कंपाउंड बनाता है, यानी कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ही अभिक्रिया जो है वो हैलाइड के साथ कराता है। अगर तीनों की करा लेता तो MX3 बनाता, सिर्फ MX बना रहा है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बोरॉन का जो क्लोराइड होता है BCl3 लीजिए, बोरॉन का जो हैलाइड होगा BX3 अगर फॉर्मूला इसका लें, तो बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है वो अपने छोटे आकार के कारण, मतलब साइज़ छोटा होने, बोरॉन का साइज़ छोटा होता है, इस कारण से छोटे आकार के कारण इसका जो हैलाइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिस कारण से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। वहीं पर एल्युमिनियम का जो हैलाइड होगा, जैसे AlCl3 की बात करें तो ये डायमर के रूप में होता है, यानी कि ये द्विपरमाणविक होता है। कभी भी AlCl3 नहीं पढ़ेंगे आप, जब भी पढ़ेंगे तो Al2Cl6 पढ़ेंगे, जिसमें AlCl3 के दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। स्ट्रक्चर देखिएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसका। ये दो Al एटम है, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, चार Cl, पाँच Cl, छः Cl। तो यहाँ पर ये एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम तीन हेलोजन एटम, भाई एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। कैसे, Al में 2,8,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, एक एक बॉन्डिंग तो 3 क्लोरीन से इसने कर ली, और एक एक बॉन्डिंग यहाँ पर 3 क्लोरीन से इस एल्युमिनियम ने कर ली। फिर अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, 3-3 की शेयरिंग करने के बाद भी इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करता है, ये वाला एल्युमिनियम इस वाले क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला एल्युमिनियम इस क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये बनता है Al2Cl6 का स्ट्रक्चर। इसीलिए AlCl3 जो है वो अकेले नहीं पाया जाता, AlCl3 डायमर के रूप में होता है, द्विपरमाणुविक के रूप में Al2Cl6 का क्या करता है, निर्माण करता है। ये होते हैं हमारे बोरॉन फैमिली के हैलाइड, यानी कि हैलाइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज नाइट्राइड्स। नाइट्राइड क्या होंगे, नाइट्राइड कैसे बनते हैं, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़े थे उसमें नाइट्राइड कैसे बनते थे, नाइट्रोजन से, या जो नाइट्रोजन अम्ल होता है हमारा, नाइट्रिक एसिड होता है, उससे रिएक्शन करके। तो यहाँ पर बोरॉन फैमिली में सिर्फ बोरॉन और जो एल्युमिनियम होते हैं वो नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं, और इनके नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा Mn। कारण क्या है, बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों की वैलेंसी होती 3, दोनों 3 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, और नाइट्रोजन जो होता है उसको क्या चाहिए होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसलिए क्या करते हैं, बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे। एल्युमिनियम है यहाँ नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन गैस से, और बनाएगा Aln। इसका नाम होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड। और उसी तरह से जो बोरॉन है, बोरॉन भी अगर नाइट्रोजन से डायरेक्शन रिएक्शन अभिक्रिया करके डायरेक्ट रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी टेंडेंसी 3 इलेक्ट्रॉन देने की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इनकी टेंडेंसी होती है 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इसलिए इनके फॉर्मूला क्या होगा, Mn। देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा M, मतलब कोई भी आपके बोरॉन या एल्युमिनियम से कोई मेटल हो सकता है, कोई धातु हो सकती है, और ये नाइट्रोजन लिखा, इसकी वैलेंसी भी 3, इसकी वैलेंसी भी 3, क्रॉस कराएंगे, कट किया, 1 1 बचा, तो फॉर्मूला क्या बना, Mn। तो ये लिखा हुआ है एल्युमिनियम नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड जो आपको यहाँ पर मिला, अगर आप इसको क्या करते हो, इसकी रिएक्शन वाटर से करा देते हो, वाटर से करा दीजिए, तो तुरंत आपको यहाँ पर मिल जाएगा AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में अमोनिया गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो चाहे एल्युमिनियम के नाइट्राइड हों चाहे बोरॉन के नाइट्राइड हों, दोनों ही वाटर से रिएक्शन करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है नाइट्राइड ऑफ बोरॉन फैमिली, जिसमें सिर्फ बोरॉन और एल्युमिनियम जो है वो नाइट्रोजन से सीधे अभिक्रिया करके Mn टाइप का नाइट्राइड का निर्माण करते हैं, Mn टाइप के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है इनके हाइड्राइड्स। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो हमारे जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है, जो बोरॉन फैमिली के जो मेंबर हैं, वो हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, यानी सीधे अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन इनके हाइड्राइड बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि आप सुनेंगे B2S6, B5H9, B6H10।
ये बोरॉन के हाइड्राइड हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्राइड भी फॉर्म होता है। इनमें से जो बोरॉन का हाइड्राइड है वो डाइमर के फॉर्म में होता है, यानी कि बनाता तो BH3 है, लेकिन BH3 जो है अनस्टेबल होने के कारण ये डाइमर के रूप में, द्विपरमाणविक रूप में पाया जाता है, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर B2H6। इसका नाम पड़ जाता है डाइबोरेन। B2H6 को क्या कहा जाता है? डाइबोरेन। सिर्फ BH3 होगा तो बोरेन है, और यहाँ पर B2H6 डाइबोरेन के रूप में उपस्थित होता है। जैसे भी आपको यहाँ पर Al2Cl6 का स्ट्रक्चर दिखाया गया था, ये देखिए, उसी तरह से यहाँ पर B2H6 का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जबकि जो एल्युमिनियम होगा, ये एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके AlH3 का निर्माण कर सकता है, AlH3 बनाता है, और इसके हाइड्राइड का नाम, जैसे इसके हाइड्राइड का नाम बोरेन होता है और ये डाइमर के रूप में पाया जाता है तो डाइबोरेन नाम हो जाता है, वैसे ही एल्युमिनियम के हाइड्राइड का नाम होता है एलेन। लेकिन ये जो है ये मोनोमर रूप में पाया जाता है, ये एक परमाणविक रूप में उपस्थित होता है। लेकिन एक परमाणविक होने के बाद भी इसके जो हाइड्राइड होते हैं उसमें इसके एलेन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके हाइड्राइड का जो पूरा फॉर्मूला होगा वो होगा AlH3 का होल n। ये इस तरह से अपने हाइड्राइड का निर्माण करता है। जबकि B2H6 जो है वो डाइबोरेन बनाता है। जो एल्युमिनियम का हाइड्राइड है ये एक बहुअणुक हाइड्राइड बनाता है, यानी कि मोनोपॉलीमरिक यूनिट बनाता है। मोनोपॉलीमरिक मतलब कि पॉलीमर के अंदर तो इसकी मोनोमरिक यूनिट आ रही है, लेकिन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो एक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, नाम होता है एलेन। ये थे हमारे हाइड्राइड ऑफ बोरॉन फैमिली। बाकी बचे हुए जो हमारे एल्युमिनियम के बाद जो गैलियम है और क्या कहते हैं जो थैलियम है, तो एल्युमिनियम, गैलियम, इनके जो हाइड्राइड होते हैं ये नेचर में कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि संकरित हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, वहाँ पर ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करी जाएगी। अभी के लिए आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बोरॉन। बोरॉन का असंगत व्यवहार। बोरॉन के असंगत व्यवहार से मतलब क्या है हमारा? जैसे हमने कहा कि बोरॉन जो है अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट शो करता है, अलग उसके गुण होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है बोरॉन का छोटा आकार। बोरॉन का साइज़ जो होता है कंपैरेटिवली अपने बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसके कारण क्या क्या बिहेवियर बोरॉन जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, क्या असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, देख लेते हैं बुक की हेल्प से इसे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बोरॉन क्या है, एक अधातु है। देखिए एक नॉन मेटल है, बल्कि बाकी जो सदस्य होते हैं वो सब धातु होते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बोरॉन विद्युत का कुचालक है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंसुलेटर कह सकते हैं। बल्कि बाकी जो सब होते हैं वो सब सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। बोरॉन जो है वो अपरूपता प्रदर्शित करता है, यानी कि एलोट्रॉपी शो करता है, और ये दो रूप में, दो फॉर्म में पाया जाता है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन जो है सॉलिड फॉर्म में, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। जबकि एल्युमिनियम जो होती है वो एक अर्थ मेटल है, वो पृथ्वी में पाई जाती है। बताया भी गया था कि मृदा में पाया जाने वाला तत्व है, और मेटल्स के रूप में यानी कि धातुओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम। बोरॉन का गलनांक और क्वथनांक जो है वो भी बाकी मेंबर्स, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन पास रहेंगे, नाभिक के न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोरॉन केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, बल्कि बाकी जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड यानी कि विद्युत संयोजी यौगिक भी बना सकते हैं। ये सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाएगा? क्योंकि 72 कोश में केवल दो ही कोश इसमें उपस्थित हैं, 2 ही शेल। 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है 1s22 s22 p1। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये इसके पास केवल एक ही कोश बचेगी, आकार और छोटा हो जाएगा। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, साझा कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों को साझा करके क्या कर लेता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। बोरॉन के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड भी नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अभी पढ़ा था हमने कि बोरॉन के जो ऑक्साइड थे वो नेचर में एसिडिक थे, अम्लीय थे, जबकि बाकी जो एल्युमिनियम वगैरह हैं, गैलियम है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं या जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि उभयधर्मी होते हैं, जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। और अगर नीचे
इंडियम की और थैलियम की बात करें तो वो कैसे होते हैं, वो तो बेसिक हो जाते हैं नेचर में। थैलियम जो सबसे नीचे पाया जा रहा है उसका तो ऑक्साइड क्या होता है नेचर में, बेसिक होता है, जबकि एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं यानी कि उभयधर्मी होते हैं। और बोरॉन के ऑक्साइड अम्लीय यानी कि एसिडिक होते हैं। बोरॉन का जो हैलाइड होता है वो मोनोमर के रूप में उपस्थित होता है, BCl3 है, BF3 है, यानी कि बोरॉन फ्लोराइड है, बोरॉन क्लोराइड है, तो ये मोनोमर के फॉर्म में होता है, एकलक के रूप में होता है। जबकि बोरॉन का जो हाइड्राइड होता है वो डायमर के रूप में होता है यानी कि द्विपरमाणविक होता है, बताया गया था। BH3 नहीं होता है, B2S6 होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बोरॉन पर नॉर्मल जो हमारे डाइल्यूट एसिड्स होते हैं इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि बाकी के जो हमारे मेटल्स हैं बोरॉन फैमिली के जैसे एल्युमिनियम वगैरह हैं वो जब हमारे वीक एसिड या डाइल्यूट एसिड्स के साथ तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस दे देंगे, जबकि बोरॉन जो है उस पर तनु अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अक्रिस्टलीय जो नॉन क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, बल्कि बाकी के जो इसके सदस्य होते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, वो किसी प्रकार के अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बोरॉन जो है अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स से अलग हट करके रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनकी इस प्रॉपर्टी को, बोरॉन की इस प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बोरॉन, यानी कि बोरॉन का असंगत व्यवहार। तो आज के लिए एक्सप्लेनेशन को हम इतना ही रख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म कर ली और बोरॉन का असंगत व्यवहार ये हमने आज कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे बोरॉन, और बोरॉन क्या कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। कॉपी करेक्शन स्टार्ट है, आकर के वेडनेसडे तक अपनी कॉपी करेक्शन करवा लीजिए, अदरवाइज़ जो मार्क्स मिल रहे हैं कॉपी में 30 में वो आपको 0 दिए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।